हम लोगों ने एक हेल्पलाइन का योजना बनाया जो कल सभी मीडिया के सामने हमारे वर्कर जो टीम है कॉल सेंटर के सब लोग कल मेंबर लगे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था और जैसे ही एक अपना सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, देश भर से लोगों का फोन आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, पूरे देश की बात बता दूं, जो समस्या उत्पन्न होती है वो चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर तक होती है। आपको मैं बताऊं, FIR तक दर्ज नहीं होता है। कुछ 30% ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो तत्काल गरीबों की मदद करते हैं या पीड़ितों की मदद करते हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनकी लड़ाई लड़ रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी देखिए एक बहन बैठी हुई है, इसकी बेटी ये है, इसको छांगुर गैंग के लोगों ने अपहरण किया, फिर निकाह किया और निकाह करने के बाद सारे प्रक्रिया जो झेल रहे हैं सब, चूंकि वहाँ हिंदू की आबादी कम है, ये बोल भी नहीं सकते, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, पुलिस पैसा ले लेती है उनके गिरोह से। और ये यहाँ की ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान चूंकि पुलिस से मिली रहती है। तीसरी चीज ये देखिए, ये नसीम अली, ये मुख्य आरोपी, ये दोनों मिल करके कई हिंदू लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हमारे सामने नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत लोगों के फोन आए हैं कि हमें मरवा देगा, हमें ये कर देगा। अब यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि जो मजार है उसके अंदर भी बहुत लोगों को दफना दिए हैं सब। ये जो छांगुर गैंग है और जितनी गैंग है इस समय, जैसे आप देख लीजिए कि ये शाहीन बाग में जो प्रकरण हुआ था, शाहीन बाग वाले तो धरना प्रदर्शन खुद दिए, शाम को बिरयानी खाए। लेकिन ये सब पूरा देश में इस समय भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की योजना है, इसलिए हिंदू बहन बेटियों को ये लेकर के इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं बताऊं, परसों रात में मुझे देवरिया से फोन आया कि खुकुंदू थाना क्षेत्र में एक लड़की है जो हिंदू लड़की है 15 साल की, और एक लड़का लेकर के कहीं गायब है। हम लोग पता लगाए, अपनी टीम में डाला गया तो कहीं से फोन आया कि एक लड़का लड़की मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में ये रुके हुए हैं। हमने सुबह 6 बजे इंस्पेक्टर मोहनलालगंज, मैं बधाई देता हूँ ऐसे पुलिसकर्मी को, सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों को सम्मानित भी करे। हर पुलिसकर्मी का बल नहीं होता। ये तत्काल फोर्स भेज करके हमारी टीम गई थी और उस लड़के को गिरफ्तार कराया गया है। वो पीड़ित लड़की के साथ अगर हम लोग नहीं अगर टाइट रहते तो ऐसी स्थिति में उसके साथ गैंगरेप होता और साथ साथ में धर्मांतरण कराया जाता, पता नहीं कहाँ भेज दिया जाता। तो ऐसे ऐसे समस्या तमाम है। ये देखिए, ये लड़के के नाम है बदर सिद्दीकी। ये दिल्ली यूपी से कम से कम 50 लड़कियों को ये शिकार बना चुका है। लव मैरिज के नाम पर धर्मांतरण कराना और इनका शोषण करना। ये देखिए, इसके शिकार जो है देखिए लेगी भी हैं, इनकी बहन को भी ले गया है। इस तरह से देखिए हमारी बहन बगल में बैठी हुई है। और ये देखिए सऊदीया का है, ये पाकिस्तान में रहता है, हाइल अलविदा में। ये बड़ा वहाँ से चक्कर चलता है पूरे विश्व में। जैसे छांगुर को हमने छांगुर का केस उजागर किया, जा करके अधिकारियों से मिला, गिरफ्तारी कराया, तो ऐसे में पूरी गिरोह इसकी बहुत तगड़ी सक्रिय हो गई है। जाकिर नाइक जैसा आदमी ये हिंदुस्तान को बनाना क्या चाहता है, आप सभी को पता है। ये जाकिर हुसैन जैसा आदमी, जाकिर नाइक जैसा आदमी, और इसके इतना ज्यादा लोग हैं। देखिए पीड़ितों की भरमार है। ये हेल्पलाइन के माध्यम से इतने लोग आए हैं और सब लोग, अब ये लाइन बैठी हुई है, ये कर्नाटक की है। ये सहारनपुर में कैसे छल हुआ, 20 लाख रुपया इसका अकाउंट में दे दी और देने के बाद इसको सऊदी लगे सब क्या क्या किए। पीड़ितों की कहानी उन्हीं की जुबानी। आज आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यह है कि मैं बहुत न बोलते हुए एक प्लेटफॉर्म है, पूरे देश भर के हमारे जो पीड़ित हमारे हिंदू भाई बहन हैं, अगर किसी भी समस्या से वो ग्रसित है तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू रक्षा परिषद सनातन हेल्पलाइन पर फोन करें और हम लोग डायरेक्ट उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सरकार से, प्रशासन से सहयोग दिला करके। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले दादा आप अपना परिचय देकर के क्या समस्या 2 मिनट में बताइए। पीड़ित में ये क्या नाम थी, आशा नेगी के 6 साल पहले बात हुई थी और उसने ये कहा कि भैया मेरे साथ वो हत्या कर देगा क्योंकि 2-3 लड़कियों को फंसाया हुआ है। अब इन्होंने कहा बेटी बहन तुम छोड़ दे, आजा मेरे पास।
लेकिन वो कही कि मैं अपने लैपटॉप ले लूं। लैपटॉप लेने के चक्कर में उसने गायब कर दिया। पता लगा विदेश में कहीं बेच रहा है या कुछ काम करा रहा है, कहीं बंधक बना के रखा है। सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए और सभी देशवासी जो हमारे हिंदू समाज के हैं सनातन धर्म के लिए लगे और हिंदू एकजुट हों, क्योंकि जागो हिंदू जागो। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हिंदुस्तान को कट करके पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, तो सभी देश के बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जहां भी आप हैं संगठित रहिए। संगठित नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में जिस तरह भारत का टुकड़ा होता चला आ रहा है, इसमें भी पश्चिम बंगाल में जब मुर्शिदाबाद में हत्या हुई थी, हिंदुओं में हम लोग गए थे। जाने के बाद मुर्शिदाबाद में हमारी टीम को गिरफ्तार कर दिया गया, कुछ देर बाद छोड़ा गया। तो मैं अपनी बात को यही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाकी पीड़ित लोग अपनी बात को रखेंगे। 11 लोगों की बात बोले और सब कहाँ हैं? ये अभी कुछ लोगों से बीमार हो गए हैं, यही पे हैं। आज आप सबसे मिलवाएंगे। हाँ, थोड़ा तबावा लिए हैं और यहाँ 9 बजे से भी हाँ, अरे आप वही लिखिए कितने लोग हैं। लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, बड़े अधिकारी जो है वो खुद ही सामने देख के कह रहे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आखिर कौन इन लोगों को बचा रहा है, ये कौन? देखिए, ज्यादा बचाने वाले छोटे अधिकारी हैं। जैसे स्थिति क्या है आप लोग जान लीजिएगा। एक व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, थाने में जाके दरखास्त देता है, पुलिस क्या करती है कि विवेचन अधिकारी नियुक्त कर देती है बीट इंचार्ज को। बीट इंचार्ज क्या करता है कि वो पेमेंट ले लेता है पैसा, फिर पीड़ित को कहता है तुम तो बहुत बड़ा गलत काम किया हो, अभी ऐसे धारा में जेल भेजूंगा कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तो आदमी निश्चित रूप से टूट जाता है, पैसा उसके पास नहीं होता, आरोपी के पास पैसा होता है। ये प्रक्रिया सबकी नहीं है। जैसे मैंने बताया तो लखनऊ में ये मोहनलालगंज का इंस्पेक्टर ने जो गिरफ्तारी किया मेरे कहने से, ये मामूली बात नहीं। परसों लड़की गायब हुई है, 25 साल के एक मुस्लिम लड़के के साथ 15 साल की लड़की। खुखुंदू थाना है देवरिया में, तो आप रिपोर्ट लगा सकते हैं। 6 बजे मैंने फोन किया, 7 बजे तक गिरफ्तारी हो गई। फिर हम लोग थाने में गए, पीड़ित से मिले। वो लड़की को इतना भर दिया गया कि अपनी माँ के खिलाफ बोल रही थी। माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये चीज है। और बाकी और लोग बाबा का इसमें अभी भी आप जानते हैं कि नेटवर्क चल रहा है, जेल के अंदर से जो चला रहा है, और क्या इन लोगों को धमकियां मिल रही है? आज क्या कहना चाहिए? धमकियां सबको मिल रही है, जो हमारे पहले पीड़ित थे, धमकियां सबको मिल रही है। धमकी में देखिए अभी ये बताएगी कर्नाटक की जो सोनू है, एक एक कैसे इसके ऊपर जलाया गया है, कैसे इसको मारा गया है, किस तरह से इसका धर्मांतरण करने के साथ साथ इसके 20 लाख रुपए अकाउंट में लिया है और जाके सऊदी में बैठा है। उस व्यक्ति का बेनोई यहाँ पर एक न्यायिक अधिकारी है, क्योंकि वो आरोपी बहुत पहले से है। उसको बचाने में जब न्यायिक अधिकारी रहेंगे, जिस तरह से राजेश उपाध्याय नाम का आदमी उतरौला में 156(3) के माध्यम से लोगों को जेल भेजने के लिए 4-4 लाख रुपया लेता था, ऐसे लोगों के ऊपर न्यायिक अधिकारी कोई भी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो गाँव बाजार भी बना रहा है, क्या आपको लग रहा है जमीनों को? जमीन भी देखिए, जमीन ये बैठी है बहन, पूरी जमीन कब्जा करके दरगाह बन गया है। आप बताइए पूरा मामला। मैं मेरठ से आया हूँ, मेरा नाम सुनील नेगी है और मेरी बहन है आशा नेगी, जो कि 2019 से लापता है और जो कि मदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के मतलब संपर्क में थी। और मेरी जो लास्ट बात हुई थी उनसे 2019 में ही हुई थी। इसके बाद मेरी बहन मिसिंग है, लापता है, जिंदा है, कहाँ है झामुर गिरोह से क्या कनेक्शन ये बताइए ना। ये जो मदर अख्तर सिद्दीकी है, ये अक्सर जो है, जैसे मेरी बहन की मेरे से बात हुई थी तो कि ये मेरे को धर्म परिवर्तन के लिए बोलता रहता है। इवन उसने करवा भी दिया है और ये ताबीज़ वगैरह देना और ये आज बाबा से मिलने जाना है, ये करना। और उसके बाद एक दूसरी लड़की को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना, जिसका नाम प्रिया त्यागी था। तो वो सब मेरी बहन ने मेरे को बताया था और आज की तारीख में वो दोनों लड़कियां गायब हैं। आपकी बहन जो है कहाँ काम कर रही थी, कैसे लापता हुई? कुछ लैपटॉप की बात करी थी, लैपटॉप लेने गए, उसके बाद से शायद नहीं मिली है। मेरी बहन की मेरे से जब 2019 में बात हुई थी, वॉइस में कहाँ काम करती थी? वो एक प्राइवेट मतलब काम करती थी, मतलब जिम इक्विपमेंट वगैरह का काम करते थे, क्योंकि ये उसको काम भी चेंज कराता रहता था। ये मेरी बहन की बात है। और
ये मारा पिटा ये गया है इसको। हमारा पिता भी गया उसको, मतलब ये 2019 की ही बात है। उसने मेरे को खुद ये पर्सनली शेयर किया था कि मैंने 2-3 बार अपना सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है। मैं इतना परेशान हो गया। मारा पिटा गया है। घुमाइए और थोड़ा घुमाइए। अगर सरकार ध्यान देगी तो निश्चित रूप से ये गिरफ्त में आएगा। सारी बात ये प्रिया त्यागी है, जिसकी बहन रो रो करके भी एक हफ्ता पहले हमको भेजी थी। आज वो आ नहीं सकती है, इसलिए वो अभी यहाँ पर पहुंची। ये इसको गायब किया, ये भी 6 साल के आसपास हो गया। ये परिवार को ये है कि जिंदा भी है कि नहीं, क्योंकि काफी लोगों को जो है उसने क्या 40 से 45 लड़कियों का इस पर हुआ है। ये देखिए, ये भी मुख्य आरोपी है, इसका भी चेहरा आप लोग ले लीजिए। 2019 से वैसा मेरी बहन गायब है और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये बदर अख्तर सिद्दीकी जो है ये बहुत बड़ा मतलब इसका हाथ है और बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, जो पूरा हिंदुस्तान को जो है बिल्कुल इस्लामिक कंट्री बनाने के मतलब सभी लोग ये करना चाह रहे हैं। और मैं योगी सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बदर अख्तर सिद्दीकी को जहाँ भी है इसको एक बार पकड़ा जाए और जल्द से जल्द पूछा जाए कि ये लड़कियाँ हैं कहाँ। आखिरी बात मेरी 2019 से बात हुई थी और उसने मेरे को ये बोला कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसने मेरे क्रेडिट कार्ड वगैरह भी लोन ले रखे हैं, इसने भी मेरे नाम पे ये ले रखा है, बहुत सारा सामान ले रखा है और मैं यहाँ से चंगुल से निकलना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला था कि क्या बोलते हैं कि ठीक है मैं तेरे को वापस ले आऊँगा, हम मेरठ ही रह लेंगे। लेकिन उसको शाम तक क्या हुआ कि उसको ब्रेन वॉश ऐसा हो गया, या तो उसको कोई थ्रेटिंग दी गई या उसको कोई ब्लैकमेल दिया गया। उसने बिल्कुल एकदम ऐसा बोल दिया कि क्या कहते हैं अभी तो रहने दे, अभी सब कुछ ठीक हो गया है और मैं मैनेज कर लूँगी, मेरे को मेरे लफड़े करने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख लूँगी। और उसके बाद मेरी बहन मेरे से बात बोलिए साहब